मैं इस समय गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में हूँ। ये पीडीडी का ऑफिस है। यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं अपने बिजली के बिल आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर रविंदर रैना भी पहुँचे हुए हैं। अभी अपने बिजली का बिल क्लियर करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, बिजली का बिल जमा कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल बगल में ही JKSSB एस्पिरेंट्स जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जिस बात की भनक लगी कि रविंदर रैना यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रदर्शन भी यहाँ पर अपने तरीके से साइलेंट वे से ये लोग कुछ रविंदर रैना जैसे लग रहा है वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ करेंगे, बट हमें होप है कि क्या पता कुछ कर ले, हमारी यूथ की बात सुने और कुछ कर सके। फारूक अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती आई थी, उनसे बड़ा कद नहीं है रविंदर रैना का। वही तो मैं बोल रही हूँ, आगे जो हमारे बीजेपी के यहाँ के जो भी मेंबर हैं, जो भी हमारे प्रेसिडेंट हमारे रविंदर रैना, वो हमारे सपोर्ट में नहीं था। कश्मीर से वो इतनी दूर से हमारी यूथ की सपोर्ट में आए, तो हमें आश्वासन दिया कि हम करेंगे। चलो हमारे साथ आए, हमारी बात तो सुनी उन्होंने, और रविंदर रैना तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब ट्वीट भी डिलीट कर देते हैं। आपकी बात सुन लेंगे तो मुद्दा हल हो जाएगा रविंदर रैना। एटलीस्ट बात सुने, मुझे तो लगता है कि आगे तक पहुंचाएंगे। हमें ऐसा आश्वासन तो होना कि हाँ हमारी आगे बात सुनी जा रही है। जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही तो हमें कैसे पता चलेगा। उपराज्यपाल खुद आपके मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो और कहाँ तक पहुँचनी चाहिए आपकी? सर वो वही वाली स्पीच बोल रहे हैं तो जो 2021 में वो बोलते हैं सितंबर के दौरान, जो 2022 में हमारे 3 मेन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उससे पहले भी यही बोले ट्रांसपेरेंट तरीके से भाई एग्जाम लेंगे, जैमर्स लगाएंगे, CCTV लगाएंगे। तो वो 3 मेन एग्जाम स्क्रैप क्यों किए गए? फिर मेरा ये सवाल है, वो स्क्रैप क्यों हुए? फिर एपटेक का इशू LG तक पहुंचा हुआ है, वो उस पर बात रख रहे हैं। नहीं सर, उन्होंने तो एपटेक की बात ही नहीं की है। उन्होंने एपटेक के खिलाफ कोई बात ही नहीं की है। वो तो यही बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो कैंडल मार्च में जो भी बच्चे हैं वो हमारा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, जो आगे वाली यूथ है उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। उनका कोई वो नहीं है। हम उनको आश्वासन दिलाते हैं कि हम इनको जो भी काम कर रहा है उनको हम मतलब हम ये पूरा जानकारी को करेंगे, जांच करेंगे, बट उन्होंने कोई जांच नहीं की। JKPSI में जो बच्चों ने धांधली की थी, जो बच्चों को पकड़ा गया था सेकंड टाइम, वही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। JKSSB का जब इम्तिहान होता है, लाखों बच्चे पेपर एग्जाम में बैठते हैं, वो कहाँ है? अभी नहीं, इतने तो नहीं दिख रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे बच्चे? वजह क्या है? क्या डर है उनको कि हम सामने प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको क्या पता नौकरियां ना दे? डर नहीं है उनको कैलेंडर आ गया है। उनको पीछे बच्चे सोच रहे हैं कि हमें क्या पता एग्जाम ना हो भी तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट हमारा पीछे बैकअप कर सके कुछ, इसलिए वो बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं। बट हम चाहते हैं कि वो देखें हमारे खुद के एग्जाम है, हमारे भी एग्जाम है, 24 को हमारा एग्जाम है, इनका 17 को एग्जाम है। हम आ रहे हैं, हम किस लिए आ रहे हैं? सिर्फ हमारा तो नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम सीमित नहीं है कि ये JKPSI का हो गया, JEE का हो गया और ये इसका फाइनेंस का हो गया। आगे VLW के एग्जाम, अपकमिंग SI फाइनेंस का भी एग्जाम है, वो भी तो यही कंपनी करवाएगी। अगर यही एग्जाम धांधली करवा रही है, ये अब तक धांधली करवा रही है, तो आगे जो भी एग्जाम होंगे हम कैसे विश्वास करते हैं कि आगे एग्जाम सारे सही तरीके से करेंगे? ये सरकार छोटी सी छोटी चीज़ों को वॉच कर रही है, हर चीज़ उन तक पहुंच रही है। उन तक ये शायद आपको लगता है कि ये चीज़ भी उन तक जा रही होगी कि जैसे उन्होंने कहा भी जा रहा है कि एक ग्रुप है कुछ लोगों का, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ से ज्यादा ये एग्जाम गया है, वो बोल रही है ये एग्जाम गया है, हमारे पास पढ़े हैं, एडमिट कार्ड पड़ा है, सब कुछ पड़ा, हम कहाँ से एग्जाम गए हैं? हमें 3 साल हो गए एक ही एग्जाम का पढ़ते हुए। हम पागल हैं क्या? हमें आगे नहीं पढ़ना है क्या कुछ? हम इतने बेवकूफ, मतलब हमारे घर वाले इतना प्रेशर कर रहे हैं, आगे हमारी एज हो रही है, आगे से बोल रहे हैं कि आप कुछ अपना देख लो। हमारे घर वाले कब तक हमें सपोर्ट करेंगे? कब तक करेंगे? वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट हमें उनसे शर्म आती है पैसे मांगते हुए। पास्ट एक्सपीरियंस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे कई वक्त तक बैठे रहे प्रेस क्लब के बाहर, JKPSI के बच्चे प्रोटेस्ट करते रहे, JEE सिविल के। सरकार पर उसका भी कोई इतना खास असर नहीं पड़ा। CBI की इंक्वायरी अपनी तरफ से चल रही है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। इंक्वायरी हुई बट सिर्फ रेड आड़े हैं, बट पकड़े क्यों गए? हमें उनके नाम बताओ, उनके क्या एक्शन लिया गया, हमें अभी तक नहीं पता है। सिर्फ करते हैं, बोलते हैं हमें रेड हमारे साथ बैठ के एग्जाम देते हैं सर, और हमें बोला जाता है कि ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैं यही कहना चाहती हूँ कैंडिडेट्स, हाँ बिल्कुल एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्ट है, जहाँ उस सोसाइटी में जब कोई अच्छा करता है उसको सभी अप्रिशिएट करते हैं। जब उसी सोसाइटी में जब कुछ गलत होता है, वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपकी तरह चुप होती नहीं रहती है, उसको निकलना पड़ता है अपने हक के लिए बाहर। और हमें निकलना पड़ता है। 16 तारीख को एग्जाम है, तो आपको लगता है 2 दिन रह गए हैं, अब सरकार के कैलेंडर को वापस लिया जाए। हमारी ये भी मांग है कि कैलेंडर को वापस लेके बच्चे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, डिप्रेशन में चले गए हैं। कल तक का दिन है आपके पास, अगर नहीं होता तो फिर तो उस एग्जाम को नहीं सर, हम अपनी बात पे बिल्कुल ऐसे कायम रहेंगे। एग्जाम नहीं देना, 24 को एग्जाम है, बट मैं नहीं एग्जाम दूंगी। लगता है आपको निजी लॉस होगा, आपको खुद का लॉस होगा। बट मुझे क्या पता कि आगे हमारा ऐसे लॉस नहीं होगा, आगे भी हमारा नहीं होगा, ऐसे लॉस नहीं होगा। मैं तो
जेकेएसएसबी को ही वो कर दूंगी। अगर इन्होंने एग्जाम ऐसे दिलवाने हैं तो हमें कोई फायदा नहीं दिलवाने का, करने का एग्जाम। जहाँ हमारे 3 साल वेस्ट हो गए, हम और साल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं स्किप कर दूंगी जेकेएसएसबी को, बैंक पे चले जाऊंगी, कोई और एग्जाम दूंगी, बट जेकेएसएसबी को एग्जाम नहीं देंगे हम। खुद बड़े बड़े जो लीडर हैं जितेंद्र सिंह जैसे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे, जो कहते हैं कि बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें अपने स्टार्टअप से अब निजी प्राइवेट जो जॉब्स की तरफ भी जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमारे पास उसके लिए स्किल चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर है कहाँ यहाँ पे, क्या है प्राइवेट सेक्टर में? स्किल हमारे पास, हमने जब पढ़ी, ग्रेजुएशन की है, हमने आगे पीजी की है, तो हमारे पास ऐसा स्किल कहाँ पे है जो हम स्किल अब ढूंढेंगे, साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, इससे बेटर हम अब एग्जाम की तैयारी करेंगे ना। हमारे पास और क्या स्किल है? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं है। बस बोलते हैं ना, क्या कर क्या रहे हैं यहाँ के लिए, बस इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, बोलते हैं मोदी जी बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना, हमें जॉब चाहिए, और हमें नंबर में जॉब नहीं चाहिए कि हमने 20,000 जॉब्स करवा दी, 50,000 जॉब्स करवा दी। हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें लगवाए तो सही। कौन सा जेकेपीएसआई का नहीं लगा हुआ है? इवन कि अभी उसका फाइनेंस का दूसरी बार एग्जाम हो गया, मतलब लगाया कहाँ पे है? सिर्फ नंबर। हमें इतने एग्जाम्स दिए, इतने वो सॉरी सीट्स हैं, 20,000 पोस्टें हैं, 50,000 पोस्टें, बस है कहाँ पे है? बच्चे तो दिखाओ। ये बच्चे क्या, अगर पोस्टें होती तो आते क्या? 1.5 नंबर से रहे हैं यहाँ पे। कोई बच्चे वो नहीं है, सिर्फ री एग्जाम गैंग बोलते हैं, री एग्जाम गैंग है, री एग्जाम गैंग। कौन सी री एग्जाम गैंग है? जितनी बार आप लोग एडमिट दोबारा अप्लाई करते हो, फीस देते हो, कभी पहले जो एग्जाम रद्द हुए उसकी फीस रिफंड हुई? कभी भी नहीं हुई। 350 से 550 कर दी। और ऐसे बोलते वो सॉरी चेयरमैन बोलता है कि हमें 70 रुपए के लिए हमें मतलब अपना फायदा दिख रहा है। उनको 70 रुपए हमसे ज्यादा ले लेते, हमें इतना नुकसान तो नहीं होता ना। 70 रुपए आपको लेना है तो एक बच्चे से 70 रुपए ले लेते। जहाँ आपने 550 किया वो आगे बढ़ा देते, 500 रख लेते। हमें कोई इशू नहीं था, हमें कोई भी इशू नहीं था। हम बस यही चाहते हैं कि एक्ट जो है बिल्कुल इसको निकाल दिया जाए, हमारे जेएंडके से निकाल दिया, इसको कहीं भी एग्जाम नहीं दिलाया जाए। क्योंकि ये इतनी तरह से बच्चों के साथ, इमोशन के साथ, फिजिकली सब कुछ इतना ज्यादा इन्होंने हमें परेशान करके, हम इतने डिप्रेस्ड हो गए। बच्चे कुछ बच्चे 3 साल से बैठे हुए हैं। इवन कि मैं अपना नहीं बोलूँगी, मेरे को तो 1.5 साल हुए हैं, बट मेरा 1.5 साल भी एक एग्जाम के लिए इतना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं और एग्जाम भी तो देख सकती हूँ। मैं इसी जेकेएसएसबी पे बैठ गई हूँ। अब मुझे अगर ऐसा रहा तो मैंने जेकेएसएसबी के कोई भी एग्जाम नहीं देने, और आगे हम स्किप करेंगे और कुछ करेंगे। अगर ये एग्जाम, अगर ये ब्लैक लिस्ट कमी को हटाया नहीं जाता तो मैंने एग्जाम्स नहीं देने हैं। और सभी यूथ बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे। ऑप्शन ये कह रहे हैं कि इम्तिहान ही नहीं देंगे, अब तक नहीं हुई। तो इसको लेकर साफ तौर पर सोचना सरकार को चाहिए कि कितने सारे युवाओं के भविष्य के साथ वो खेल रही है। और अगर इनकी मांग है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हटाया जाए, तो सरकार अगर हटा दे तो यकीनन इन सब का भविष्य जो अधर पर लटका हुआ है वो कहीं ना कहीं उस परेशानी से निकल जाएंगे और पढ़ाई की तरफ फोकस करके सिंसियर होकर एग्ज़ाम देने के लिए जो है वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच जैसे बताया जा रहा है कि 16 तारीख को इम्तिहान है, आज सिर्फ एक दिन बीच में बाकी बचा हुआ है। अभी तक तो सरकार ने इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, अब तक से ही एग्ज़ाम करा रही है जेकेएसएसबी। लेकिन ये लोग भी अड़े हुए हैं कि जेकेएसएसबी हटेगी तो हम एग्ज़ाम देंगे, वरना एग्ज़ाम ही नहीं देंगे।